पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। JVDC जावेदान कॉरपोरेशन, अगर इनके रिजल्ट्स देखें तो इनकी EPS इस मरतबा 1.25 है और 6 महीने में 2 रुपये है। पिछले साल बेहतर थी, अभी इस मरतबा थोड़ी हल्की हुई है। अगर ट्रेंड को देखें तो सेल्स भी थोड़ी ड्रॉप हो रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर नीचे है, नेट प्रॉफिट भी ऊपर नीचे। असल में जो प्रॉपर्टी की कंपनीज हैं, असल में इनका थोड़ी सीजनल सेल्स होती हैं, यानी कि किसी क्वार्टर में इनके कोई प्लॉट्स वगैरह बिक जाते हैं या फिर इनके एसेट्स की रीवैल्यूएशन हो जाती है, रीमेजरमेंट हो जाती है। तो उस हिसाब से इनका असेसमेंट करनी बहुत मुश्किल होती है कि किस क्वार्टर में कैसा EPS है और आगे कैसा रहेगा। ये देखें, अगर पिछले क्वार्टर्स में भी देखें तो Q4 24 में 6 रुपये का था, उससे पहले 1 रुपये 12 पैसे। तो वो इस किस्म की वेरिएशन इसमें चलती रहती है। बहरहाल 22 में इसने 4 रुपये का EPS था, 4 रुपये का डिविडेंड दे दिया। 23 में 17 का EPS था, 6 रुपये का डिविडेंड दिया। अच्छा, यहाँ पे कोई गड़बड़ है। इन्होंने पहले क्वार्टर में कहा था कि इनका EPS 1 रुपये 63 पैसे है, दूसरे क्वार्टर में कहा 1 रुपये 25 है, और अब क्वार्टर दूसरे का आया है तो अब वो कह रहे हैं 6 महीने में 2 रुपये है। तो ये पता नहीं क्या चक्कर है, इन्होंने कोई गलती की थी पहले या क्या था, और क्लैरिफाई भी नहीं किया। ये इस किस्म की हरकतें जो है ना, वो थोड़े से कंपनी के बारे में थोड़े से डाउट्स क्रिएट कर देती हैं। ये देखिए जी, अनकंसोलिडेटेड इसका पहले क्वार्टर में 1.63 था और अब जो है वो 1.25 हुआ है। तो ये तकरीबन 2.88 बनना चाहिए था, लेकिन अब 2 लिखा है। पता नहीं क्या गड़बड़ है इसमें। इस हिसाब से तो अंदाज़ा करना मुश्किल है कि इस साल में, लेकिन अंदाज़ा यही लगाते हैं कि 4 रुपये की EPS होगी और 4 रुपये का डिविडेंड देंगे, अनलेस के कोई इनकी बीच में कोई इनकम आ गई, या मतलब उसकी असेसमेंट करनी बहुत मुश्किल है कि वो आएगी कि नहीं। तो इस रेट पे अगर देखें इसको, तो प्राइस अर्निंग तो तकरीबन 8 रुपये है और डिविडेंड यील्ड 10-12 रुपये की बन सकती है, सॉरी 10-12% बन सकती है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो इसमें जब गेम चली थी तो ये इसको पता नहीं कहाँ पे ले गए थे, 70-80 पे ले गए थे, और अब उसके बाद से नीचे ही नीचे है ट्रेंड में। लेकिन जब इसकी गेम दोबारा इसमें उठाएंगे तो हो सकता है कभी अगले 1-2 साल में फिर इसको इस तरह ऊपर ले जाएं। लेकिन इसका हमने थोड़ा स्टडी किया था, इसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। जब प्रॉपर्टी में आपको पता है सब प्रॉपर्टी भी ओवरऑल डाउन ही चल रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें लॉन्ग टर्म में नुकसान हमें लगता है नहीं होगा। तो इसको आप लॉन्ग टर्म का कोई 4-5 साल के हवाले से लेके कुछ ना कुछ इसमें रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसमें वॉल्यूम्स कोई नहीं लगते, आप इसको फिर लेके भूलने वाला काम है। अगर करना चाहें तो कर लें, वरना जो खास तौर पे जो जल्दी परेशान होने वाले लोग हैं वो इसको अवॉइड करें। लेकिन हमने इसमें कोई 1000 शेयर्स लेके रख दिए हुए हैं, हमने 36 पे लिए थे, और उसको हम देखते भी नहीं हैं कि कभी ना कभी इसमें मूव बनेगी तो फिर देख लेंगे। बुक वैल्यू इसकी देख लेते हैं, तो बुक वैल्यू काफ़ी मुनासिब है, 64 रुपये। तो लॉन्ग टर्म में ये आपको कहीं ना कहीं पर फायदा दे ही देगा, हमें ऐसा लगता है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। TPL प्रॉपर्टीज एक और प्रॉपर्टी की कंपनी, लेकिन ये बहुत ही डिसेप्टिव लोग हैं। इनके रिजल्ट्स को पहले देखते हैं तो इस क्वार्टर में इनके 2 रुपये 40 पैसे का लॉस हुआ और पूरे 6 महीने में 2.80 का लॉस हो चुका है। अगर इसके ट्रेंड को देखें तो ये भी वही हिसाब किताब है, मतलब इनका भी सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट सेम होता है, लेकिन वही है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ समझ नहीं आती। जैसे देखें Q2 23 में एकदम 9 रुपये की अर्निंग होगी। ये जब अपने एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू आमतौर पे कम तो नहीं होती, तो वहां से इनको इस तरह एकदम रिकॉर्ड कर लेते हैं। 23 में 2 रुपये का डिविडेंड भी दिया था, 22 में 60% बोनस दिया था। मतलब या तो कंफ्यूज लोग हैं या डिसेप्टिव लोग हैं, लोगों को धोखा देते हैं। अब देखें, पहले इन्होंने 60% बोनस दिया। बोनस देने से क्या होता है, मार्केट में शेयर्स ज्यादा हो जाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम मार्केट से शेयर्स बायबैक कर रहे हैं। मतलब ये डैश डैश है इनकी तरफ से कि एक तरफ आपने पहले मार्केट में शेयर्स बढ़ा दिए, फिर अब कहते हैं हम बायबैक कर रहे हैं, कोई इलॉजिकल बात। और फिर इन्होंने धोखेबाजी क्या की कि इन्होंने बायबैक करने का कहा था कि हम 50 मिलियन शेयर्स तक बायबैक करेंगे, और इन्होंने 10 मिलियन भी नहीं किए, और उस चक्कर में लोगों ने इनके शेयर्स खरीद लिए और शेयर्स की वैल्यू ऊपर ही नहीं गई, क्योंकि जब वो बायबैक कर ही नहीं रहे थे तो आम लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें से, वो और नीचे ही आती गई। उसके बाद अब रिजल्ट इतना खराब आया और नीचे हो गई है। और इसमें हिस्टोरिकली ये बड़ा ऊपर नीचे होता रहा है। जब इसमें से आम लोग निकल जाएंगे ना मुकम्मल तौर पे,
तब ये इसको यहाँ से एकदम 10 से 20 रुपए पे ले जाएंगे। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो हमने सिर्फ इसको बायबैक के हवाले से इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, और जैसे ही हमें जब पता लगा कि इनका बायबैक का अब इरादा नहीं है तो हमने थोड़ा सा इसमें लॉस में बेच दिया। और वाहिद कंपनी है बायबैक वाली जिसने लोगों को नुकसान दिया है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने बायबैक किए ही नहीं। तो ऐसी कंपनियों को हम आमतौर पे पसंद नहीं करते जिनके नज़दीक शेयर होल्डर्स की कोई खास अहमियत नहीं है, जो शेयर होल्डर्स को डिसीव करते हैं। बहरहाल लेकिन अगर ऑन द मेरिट्स ऑफ इट देख के अगर करें, अभी लॉसेस में तो आ रहे हैं लेकिन फिर आगे कहीं अगले 2-3 क्वार्टर्स में रीवैल्यूएशन होगी तो ईपीएस ज्यादा आ जाएगी, बीच में कोई इनके प्लॉट सेल हो गए तो ईपीएस आ जाएगी, अभी नहीं तो 1.5-2 साल में आ जाएगी, और फिर थोड़ा बहुत डिविडेंड दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आप रखना चाहें तो प्रॉपर्टी की कंपनी में सिर्फ लॉन्ग टर्म का सोच के रखें। लॉन्ग टर्म में हमें नहीं लगता कि इसमें आपको नुकसान होगा, लेकिन ये उस तरह के शेयर्स में से है जिसको कई कई महीने गिराया जाता है और फिर जब लोग तंग आ जाते हैं फिर इसको उठा दिया जाता है, या अनलेस कि इसके कोई बीच में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएं तो उसकी बेसिस पे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको अवॉइड ही करना चाहिए, और अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहता है तो थोड़ा करना चाहिए। और अगेन बताते चलें, हमने इसमें सिर्फ बायबैक के हवाले से हमने इसमें इन्वेस्ट किया था और इसके बारे में बताया था, और जब वो बायबैक खत्म हो गया तो हम इसमें से निकल गए लॉस में। बुक वैल्यू देख लेते हैं, इसकी बुक वैल्यू 23 रुपए है, तो ऊपर जाने को जा सकता है किसी टाइम पे, आप रखना चाहें तो रख लें, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। अब परफॉर्मेंस देखें तो ये देखें बीच में इसमें कैसी गेम डाली गई थी, ये वो ट्रीट शीट वाले दिनों में ये 60-66 पे भी इसको ले गए थे, और अब देखें कैसा मारा है। अब जब सब लोग तंग आके इसमें से निकल जाएंगे तो फिर हो सकता है इसमें इस किस्म की गेम फिर डाल लें और फिर ऊपर ले जाके लोगों को पकड़ा देंगे और फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी सबकी। तो सेफ इन्वेस्टर्स, रिस्क को मैनेज करने वाले शेयर होल्डर्स जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए ऐसे शेयर से। MACFL, मैक पार्क फिल्म्स, अगर इसके रिजल्ट्स देखें तो इस क्वार्टर में इसकी ईपीएस है 1 रुपये और 6 महीने में 3 रुपये, यानी कि इस क्वार्टर में ईपीएस खराब हुई है। अगर ट्रेंड को देखें तो इसके प्रॉफिट्स तकरीबन स्टेबल ही चल रहे हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ हैं क्योंकि फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इनकी ज़्यादा हो रही होगी, और नेट प्रॉफिट भी नीचे की तरफ हैं। पिछले साल 6 का ईपीएस था, 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया, उससे पिछले साल 3 का ईपीएस था, 1 रुपये का डिविडेंड दिया। इस साल भी तकरीबन यही एस्टिमेट करते हैं कि 5 रुपये का ईपीएस होगा और 1.5 रुपये का डिविडेंड देंगे। तो 5 रुपये के ईपीएस के हिसाब से प्राइस अर्निंग 4 है, 5 से नीचे अच्छी है, और डिविडेंड यील्ड तकरीबन 7.5% बनती है। अब ये और बात है कि आगे आने वाले टाइम में अगर कहीं पे प्रॉफिट्स बेहतर होने लगें तो क्या पता डिविडेंड बढ़ा दें, लेकिन अभी के हिसाब से लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा करेंगे। और अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो बीच में 28-29 पे भी गया, लेकिन अब थोड़ा नीचे है। अगर बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इसकी 32 रुपये है। तो बस ठीक है, हमारा कोई इसमें ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप इसकी असेसमेंट कर लें। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।